नाज़रीन कराम, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पाकीज़ा और मुबारक घराने की तरफ जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया। ये वो घराना है जिसे दुनिया अहले बैत के नाम से जानती है। मोहब्बत, तक़वा और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बाबरकत ज़िंदगी का, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। आपकी ज़िंदगी सादगी, हया, सब्र और इबादत का हसीन नमूना थी। आइए इस रूह परवर सफर में हमारे साथ रहिए और अहले बैत की मुबारक जिंदगी के उन सुनहरे पहलुओं को जानिए जो दिलों को रोशन कर देते हैं। हजरत हसन बिन अली और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा अभी कमसिन थे कि एक मर्तबा शदीद बीमार हो गए। ये खबर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर इयादत के लिए तशरीफ लाए। नवासों की कमजोरी देखी तो दिल भर आया और अहले खाना को नसीहत फरमाई कि अल्लाह की बारगाह में उनकी सेहत के लिए नजर माने। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और उनकी बावफा खादिमा हजरत फिज़्ज़ा रजी अल्लाह अन्हा ने अहद किया कि अगर शहजादे शिफायाब हो गए तो 3 दिन के रोजे रखेंगे। अल्लाह ताला ने अपने करम से शिफा अता फरमाई। अब नजर पूरी करने का वक्त आया तो घर में खाने को कुछ न था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने एक यहूदी से मजदूरी के बदले कुछ जौ हासिल किए और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उनसे चंद रोटियां तैयार कीं। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। पहला दिन इफ्तार का वक्त हुआ ही था कि दरवाजे पर एक मिस्कीन ने सदा दी, ए अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहताज हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। अहले बैत ने अपनी अपनी रोटियां उस मिस्कीन को दे दी और खुद पानी से इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर वही सूरत हाल पेश आई। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, एक यतीम दरवाजे पर आ गया। उसकी भूख की फरियाद सुनकर अहले बैत ने दोबारा अपना खाना उसके हवाले कर दिया और खुद फाका किया। तीसरे दिन एक कैदी यानी असीर ने दरवाजा खटखटाया और मदद तलब की। 3 दिन की भूख के बावजूद अल्लाह की रजा को तरजीह दी गई और सारा खाना उस कैदी को दे दिया गया। मुसलसल 3 दिन के फाकों से चेहरों पर कमजोरी के आसार नुमाया हो गए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए और सूरतुल इंसान यानी सूरतुद दहर की ये आयत सुनाई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। ये वाक़या ईसार, कुर्बानी और इखलास की वो रोशन मिसाल है जो क़यामत तक अहले बैत अठार की शान बयान करती रहेगी। उन्होंने अपनी भूख पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी और अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को कुरान की आयात में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ये हमें सिखाता है कि असल अज़मत दौलत में नहीं बल्कि दिल की वुसअत और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देने में है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन हो, अहले मदीना के चंद बच्चे नए कपड़े पहनकर खूब अच्छी तरह तैयार होकर खेलते खेलते हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के घर के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अभी तक पुराने कपड़ों में हैं। बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों अभी तक पुराने कपड़ों में हो, क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? ये सुनकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से घर के अंदर चले गए और अपनी वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचे। वो रोते हुए बोले, अम्मी जान, महल्ले के सब बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल भर आया। वो जानती थीं कि घर में नए कपड़े खरीदने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो अपनी कमाई अक्सर गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। मगर एक माँ अपने बच्चों के दिल को टूटने नहीं देती। उन्होंने मोहब्बत से फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, पहले तुम दोनों अच्छी तरह गुस्ल कर लो, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं,
जैसे ही तैयार होंगे मैं तुम्हें पहना दूंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी गुस्ल करने चले गए। जब वो चले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दरवाजे के पास बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों से वादा कर लिया है, अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के दिल न तोड़ना। वो देर तक अल्लाह के हुजूर दुआ करती रहीं। इसी दौरान उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा खुशी खुशी अंदर आ रहे हैं और उनके हाथों में नए कपड़े हैं। उन्होंने पूछा, ये कपड़े तुम्हें कहां से मिले? उन्होंने बताया कि जब हम गुस्ल करके बाहर आए तो एक शख्स मिला। उसने कहा कि वो दर्जी की दुकान से आया है और हमारे कपड़े तैयार हो गए हैं। फिर वो हमें कपड़े देकर चला गया। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो घर वापस आए। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हैं। उन्होंने हैरत से पूछा, ये कपड़े कहां से आए? जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सारा वाकया बताया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, ये अल्लाह की खास मदद है, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई है। फिर वो बच्चों को साथ लेकर ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। इन दोनों शहजादों की जिंदगियां आसान न थीं, लेकिन उन्होंने सब्र और तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन लबों पर कोई शिकवा और शिकायत न की, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जी नाज़रीन, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीर शाम के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गए तो आपने सुलह नामा में जहां बाकी बहुत सारी शराइत लिखी, वहां इस बात की कैद और शर्त भी लगा दी कि अमीर शाम मुआविया अपने बाद किसी को अपनी जगह ओहदा खिलाफत पर मुअय्यन करने का हक नहीं रखता। अमीर शाम से सुलह के बाद आप अलैहिस्सलाम दारुल खिलाफा कूफा को छोड़कर मदीना वापस चले गए। अगरचे मुआविया ने रोजे अव्वल से ही सुलह के तमाम शराइत की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इस बात का खतरा लाहक था कि आप उसे यजीद के लिए इस्लामी हाकिम के उन्वान से बैत नहीं लेने देंगे और इस राह में जरूर रुकावट खड़ी करेंगे। इस वजह से अमीर शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने यानी कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। मुआविया की कातिलाना साजिश ये थी कि उसने ये तय कर लिया था कि पोशीदा तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उसने 4 मुनाफिकों का अलग अलग इंतखाब किया। हर एक से कहा कि अगर तुमने हसन बिन अली को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख दिरहम और शाम का फौजी अफसर बना दूंगा। इसके अलावा अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। इन चारों के नाम थे अमर बिन हरीस, अशत बिन कैस, हजर बिन अल हारिस और शबस बिन रबई। मुआविया ने जिन इनामात का ऐलान किया था उन्हें हासिल करने के लिए इन सब ने हामी भर ली। मुआविया ने इन सब पर जासूस मुकर्रर कर दिए जो पोशीदा तरीके पर इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट मुआविया को भेजते रहते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर हो गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर से अलर्ट रहे। आप अलैहिस्सलाम हर वक्त लिबास के अंदर ज़िरह पहनते थे, यहाँ तक कि इसी ज़िरह में आप नमाज भी पढ़ते थे। आखिर एक साजिशी ने हालत नमाज में आप पर तीर चला दिया, लेकिन इस ज़िरह की वजह से तीर का जख्म बदन पर न लगा और आप अलैहिस्सलाम महफूज रहे। दूसरी तरफ खवारिज आपकी घात में थे और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। उनका बहाना ये था कि आपने मुआविया से जंग क्यों नहीं की। इन्हीं खवारिज में एक जर्राह बिन सिनान नामी शख्स ने साबात मदाइन में सरे राह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लिजामे फर्ज पकड़ लिया और तलवार से आपको इस तरह मारा कि रान का गोश्त शिगाफ्ता होकर तलवार उस्तुखान तक पहुंच गई। इमाम हसन ने दर्द की शिद्दत से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और दोनों जमीन पर गिर गए। इमाम हसन ने अब्दुल्ला बिन खतल से लपक कर तलवार उसके हाथ से छीन ली और कत्ल कर दिया। एक दूसरे साथी को भी पकड़कर कत्ल कर दिया। इमाम हसन को मदाइन के गवर्नर साद बिन मसूद सक्फी के मकान पर ले गए और आपका इलाज कराया गया। जादा बिन्त अशत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं। मुआविया ने उसे 1 लाख दिरहम भेजे और पैगाम भेजा कि अगर इमाम हसन को जहर दे दोगी तो तुम्हारी शादी अपने बेटे यजीद से कर दूंगा। मुआविया ने जादा की ये पेशकश कबूल कर ली। मुआविया ने जादा के पास सयाल जहर भेजा जो इंतहाई खतरनाक जहर था। इमाम रोजे से थे, हवा गर्म थी। इफ्तार के वक्त जादा ने वो जहर आपके दूध के प्याले में मिलाकर इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने उसे पिया तो फौरन जहर महसूस कर लिया। जादा से फरमाया,
तूने मुझे कत्ल किया, खुदा तुझे कत्ल करेगा। खुदा की कसम तेरी आरजू पूरी ना होगी, खुदा तुझे जलील करेगा। उमर बिन इसहाक का बयान फरमाते हैं, हसन अलैहिस्सलाम के साथ घर में था। इतने में इमाम हसन तहारत के लिए घर से बाहर गए। वापस आकर फरमाया कि कई बार मुझे जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा सबसे शदीद था। मेरे जिगर का एक टुकड़ा गिरा, इसे मैंने इस अपने असा से हरकत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, किसने आपको जहर दिया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे तुम क्या चाहते हो? क्या इसे कत्ल करोगे? जिसे मैं समझता हूँ उस पर तुमसे ज्यादा खुदा अजाब करेगा, और अगर वो ना हो तो मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह मेरी वजह से गिरफ्तार हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जहर पीने के बाद 40 दिन बीमार और साहिब फराश रहे। आखिर माह सफर में आपकी शहादत वाक़ई हुई। एक दूसरी रिवायत में हजरत सादिक आले मोहम्मद का इरशाद है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अपने भाई के सिरहाने आए और हालत देखी तो रोने लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसे गिरिया ना करूं कि आपको मसमूम देख रहा हूं, लोगों ने मुझे बेभाई कर दिया। शेख मुफीद नकल करते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त नजदीक आया तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यूं वसीयत की, ऐ मेरे भाई, मैं आपसे अलग हो रहा हूं और अपने परवरदिगार के पास जा रहा हूं। मुझे जहर दे दिया गया है और मेरे जिगर के टुकड़े तश्त में जा गिरे हैं, और जिसने मुझे जहर दिया है और मेरे साथ खयानत की है, मैं उसे ठीक से जानता हूं। मैं खुदा की बारगाह में उसका हिसाब लूंगा। लिहाजा आपको मेरे हक का वास्ता कि आप इस बारे में कोई गुफ्तगू ना करें और मुंतजिर रहें कि खुदा इस बारे में क्या फैसला करता है। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आंखों को बंद कर देना, मुझे गुस्ल व कफन देना और ताबूत में रखकर नाना की कब्र की तरफ ले जाना, ताकि मैं उनके साथ तजदीद अहद करूं। इसके बाद मुझे मेरी दादी फातिमा बिन असद रहा की कब्र के पास ले जाना और वहां मुझे दफन कर देना। इसके बाद आपने अपने अहलो अयाल के बारे में वसीयतें की और उन उमूर की तरफ भी तवज्जो दिलाई जिनके बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो जहर दिया गया वो इतना सख्त था कि उसकी वजह से आपका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब बताया गया कि आपकी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ ला रही हैं, तो आपने हुक्म दिया कि उस तश्त को वहां से हटा दिया जाए, ताकि बहन की उस तश्त पर निगाह न पड़े जिसमें जिगर के टुकड़े पड़े हैं, इसलिए कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि भाई का जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिरा है। दूसरी जानिब माविया ने जादा से जो कौलो करार किया था उसे पूरा न किया। यजीद से उसकी शादी नहीं की। जादा माविया के पास गई और कहा, मेरी यजीद से शादी कर दो। उसने जवाब दिया, दफा हो जा, तेरी जैसी औरत जब हसन बिन अली से निबाह न कर सकी तो मेरे बेटे यजीद से क्या निबाह करेगी। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद खानदान तलहा के एक शख्स से शादी कर ली और उससे कई बच्चे हुए। जब इन बच्चों के खानदान और खानदान कुरैश के दरमियान तकरार होती तो उन्हें कहा जाता, या बनी मसम्मतिल अज़वाज, यानी ऐ ऐसी औरत के बेटो जो अपने शौहरों को जहर देती हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कोई आम खातून नहीं थी। आप वो अजीम बेटी थीं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। वो बीवी थीं जिनके शौहर शेर खुदा हजरत अली थे, और वो माँ थीं जिनकी गोद से हसन और हुसैन जैसे शहजादे निकले। आज हम जिस वाक़े को सुनने जा रहे हैं वो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों की ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर उनका सब्र उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू कर देता है। मदीना मुनव्वरा वो बस्ती जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी हुई, जहाँ हर गली, हर दीवार और हर जर्रे में ईमान की खुशबू बसी हुई थी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका था। मदीने की फिजा बदल चुकी थी। दिन के वक्त भी इबादत का नूर और रात के वक्त भी जिक्र व दुआ की रौनक। घरों में सहरी की तैयारियां हो रही थीं। कहीं खजूरें धोई जा रही थीं, कहीं पानी के बर्तन भरे जा रहे थे, कहीं खवातीन सादा सा खाना तैयार कर रही थीं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात आबाद रहती।
लोग रोज़ा रखने की नीयतों के साथ सोते और सहरी के वक्त शौक और खुशी से उठते। लेकिन इसी मदीना में, इसी बाबरकत शहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एक घर ऐसा भी था जहां न चिरागों की रोशनी थी, न खानों की खुशबू, बल्कि सिर्फ सब्र, खामोशी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। ये घर था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। रमज़ान की वो रात भी आम रातों जैसी न थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रात का ज़्यादा हिस्सा इबादत में गुजारा। कभी क़याम में खड़ी रहीं, कभी सजदे में सर रखकर आंसू बहाए और कभी हाथ उठाकर अपने रब से खामोश दुआएं मांगती रहीं। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करती थी। जब सहरी का वक्त करीब आया तो आपने घर में नज़र दौड़ाई। न आटा था, न खजूरें, न दूध, न कोई और खाने की चीज़, बस एक बर्तन में थोड़ा सा पानी मौजूद था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो पानी पिया। दिल में कोई शिकवा न आया, ज़बान से कोई शिकायत न निकली, बस आसमान की तरफ निगाह उठाकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं ये रोज़ा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए रख रही हूँ। अगर तूने हमें तंगी दी है तो यकीनन इसमें भी कोई हिकमत है। मैं राज़ी हूँ ऐ अल्लाह, मैं राज़ी हूँ। इसी लम्हे मस्जिद नबवी से फजर की आज़ान बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज़ सिर्फ आज़ान नहीं थी, ये ईमान वालों के लिए ऐलान था कि अब अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वज़ू किया, नमाज अदा की और दिन का आगाज़ ऐसे यकीन के साथ किया जैसे सब कुछ मौजूद हो, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी मौजूद न था। यही था तवक्कुल, यही था ईमान। फजर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर से बाहर कदम रखा। दिल में एक ही ख्याल था, घर में रोज़ादार बीवी है, नन्हे बच्चे हैं और इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं। मदीना की गलियां तय करते गए, हर दरवाज़ा उम्मीद के साथ देखा, हर मोड़ पर दुआ की, किसी के पास गए, काम पूछा, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, मेरे पास खुद कुछ नहीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हौसला कायम था, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब किसी न किसी दरवाजे से रिस्क ज़रूर अता करेगा। दिन चढ़ता गया, सूरज की तपिश मदीना की गलियों में फैलने लगी। रोज़ादारों के लिए वक्त भारी होने लगा, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर सब्र और सुकून के सिवा कुछ न था। घर में खामोशी थी। नन्हे बच्चे हसन और हुसैन कभी माँ की तरफ देखते, कभी दरवाजे की तरफ। भूख की शिद्दत अपनी जगह, मगर वो माँ के चेहरे से यही सीख रहे थे कि शिकवा नहीं, सब्र। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरती, उन्हें प्यार करती और नरमी से कहती, बेटा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, बस अल्लाह का नाम लेते रहो। ये वो तरबियत थी जो लफ्ज़ों से नहीं, अमल से दी जा रही थी। दोपहर के करीब जब भूख ने शिद्दत इख्तियार की तो हज़रत हसन ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, आज इफ्तार में क्या होगा? ये सवाल किसी जिद का नहीं था, ये एक भूखे बच्चे की फितरी आवाज़ थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भर आया, मगर ज़बान पर शुक्र ही रहा। आप मुस्कुराईं, बच्चे को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, वो जो हमें हर दिन खिलाता है आज भी ज़रूर खिलाएगा। ये कहकर आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, मगर दुआ खामोश थी, क्योंकि दिल पूरी तरह अल्लाह के हवाले था। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना के मुज़ाफ़ात में पहुंच चुके थे। बिलाखिर एक शख्स ने कहा, अगर तुम ये कुआं साफ कर दो तो मैं तुम्हें कुछ जौ दे दूंगा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर शुक्र की झलक आई। आपने फौरन काम शुरू कर दिया। गर्म धूप, पसीने से भीगा जिस्म, मगर दिल में एक ही ख्याल, आज फातिमा और बच्चों का इफ्तार हो जाएगा। कुआं साफ हुआ, जो हाथ में आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शुक्र अदा किया और वही थोड़ा सा अनाज लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। ये रिस्क कम था, मगर नीयत खालिस थी। इफ्तार का वक्त करीब आ चुका था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो थोड़ा सा अनाज पीसा, रोटियां तैयार की और बच्चों को करीब बिठाया। अभी इफ्तार में चंद लम्हे बाकी थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मिस्कीन की आवाज़ आई, अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कुछ मिल सकता है? मैं भूखा हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा। कोई मशवरा नहीं, कोई बहस नहीं, बस खामोश फैसला। वो सारा खाना उस मिस्कीन को दे दिया गया। खुद इफ्तार सिर्फ पानी से हुआ। वो रात भी इबादत में गुजरी। भूख थी, कमज़ोरी थी, मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि ये लोग जानते थे असल इफ्तार पेट भरने का नहीं, अल्लाह को राज़ी करने का नाम है। और यही वो घराना था जिसकी शान में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई,
جس کے صبر کو قیامت تک مثال بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ کردار، ایثار اور قربانی سکھاتا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جو لفظوں سے نہیں عمل سے دی جا رہی تھی۔ دوپہر کے قریب جب بھوک نے شدت اختیار کی تو حضرت حسن نے معصومیت سے پوچھا، امی جان آج افطار میں کیا ہوگا؟ یہ سوال کسی ضد کا نہیں تھا، یہ ایک بھوکے بچے کی فطری آواز تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر آیا مگر زبان پر شکر ہی رہا۔ آپ مسکرائیں، بچے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ جو ہمیں ہر دن کھلاتا ہے آج بھی ضرور کھلائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مگر دعا خاموش تھی کیونکہ دل پوری طرح اللہ کے حوالے تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مضافات میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک شخص نے کہا، اگر تم یہ کنواں صاف کر دو تو میں تمہیں کچھ جو دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر شکر کی جھلک آئی۔ آپ نے فوراً کام شروع کر دیا۔ گرم دھوپ، پسینے سے بھیگا جسم، مگر دل میں ایک ہی خیال، آج فاطمہ اور بچوں کا افطار ہو جائے گا۔ کنواں صاف ہوا، جو ہاتھ میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شکر ادا کیا اور وہی تھوڑا سا اناج لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ رزق کم تھا مگر نیت خالص تھی۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تھوڑا سا اناج پیسا، روٹیاں تیار کیں اور بچوں کو قریب بٹھایا۔ ابھی افطار میں چند لمحے باقی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مسکین کی آواز آئی، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا۔ کوئی مشورہ نہیں، کوئی بحث نہیں، بس خاموش فیصلہ۔ وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا۔ خود افطار صرف پانی سے ہوا۔ وہ رات بھی عبادت میں گزری۔ بھوک تھی، کمزوری تھی، مگر دل مطمئن تھا کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اصل افطار پیٹ بھرنے کا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ گھرانہ تھا جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، جس کے صبر کو قیامت تک مثال بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔